हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली कुछ वीडियोस में भी सिलेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब तक आपको इस बात का पता लग चुका होगा कि सिलेक्टर्स HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। CSS में 4 मेन सिलेक्टर्स का यूज किया जाता है: एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और अब जल्दी से हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने अपना फोल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पे जल्दी से एक नया फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 7 नाम से और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जी तो गाइज़, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब इसको मैं जल्दी से यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ index.html नाम से। index.html इसको इंटर करूँगा और शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमें स्टार्टर कोड दे देगा। इसका तो आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा। और यहाँ पे हम जल्दी से H1 का टैग लिख देते हैं और यहाँ पे हम इसका हेडिंग दे देते हैं CSS सिलेक्ट। ओह इतना नहीं भाई, सिलेक्टर्स, आई थिंक यही स्पेलिंग होते हैं। और यहाँ पे हम गो लाइव से अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। चलो ऑन हो जा। जी तो गाइस, हमारा कोड काम करने लग पड़ा है। और यहाँ पे अब हम सिलेक्टर्स को समझने से पहले जल्दी से हम यहाँ पे एक इंटरनल CSS लगा लेते हैं। आप कोई भी एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगा क्योंकि मैं एक ही पेज के अंदर कोड को रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगाऊँगा और यहाँ पे Ctrl+S सेव करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टर आता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कलर होगा। प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कलर भी होता है, बैकग्राउंड कलर भी होता है, बॉर्डर भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे अभी फिल वक्त हम यहाँ पे कलर रखेंगे और यहाँ पे रेड कर देते हैं। तो ये देखिएगा हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं H1 को डुप्लीकेट कर दूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा H1 लिख दूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा उसने सारे H1 का कलर चेंज कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो तीसरे वाला H1 है सिर्फ इसी का कलर चेंज करे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ID यूज़ करते हैं। ID बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक यूनिक ID दे दी जाती है। इसी तरह हम इस एलिमेंट को भी एक यूनिक ID दे देते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने इसी एलिमेंट के ऊपर सिर्फ स्टाइल अप्लाई करना है और किसी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे ID मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ 3rd, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब इस ID को CSS के अंदर किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे आता है हैश कीवर्ड यूज़ होता है IDs को सिलेक्ट करने के लिए। हैश लिखूँगा और उस ID का नाम लिखूँगा 3rd, उसके बाद करली ब्रैकेट्स और फिर इंटर। यहाँ पे भी हम अगर कलर ग्रीन लिख दें तो ये देखिएगा उसने जो तीसरे वाला H1 टैग था उसका कलर सिर्फ ग्रीन किया, बकाया का नहीं किया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं यार, हमें एक से ज़्यादा सिलेक्टर्स को एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का कलर चेंज करना है या फिर स्टाइल चेंज करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास का। जैसे कि अब आपको वही स्कूल वाली मिसाल देता हूँ कि आपको एक क्लास में बिठा दिया जाता है। जैसे कि आपकी क्लास का नाम है क्लास A। अब जो भी क्लास के ऊपर हम स्टाइल ऐड करेंगे वो पूरे स्टूडेंट्स पे, पूरे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लास की भी मिसाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले जो 2 है ना, इनका कलर ब्लू हो जाए। तो इसके लिए मैं इनको एक क्लास दे दूँगा, मतलब ये किस क्लास के एलिमेंट्स हैं। अब इसको हमने ब्लू कलर का ही दे देते हैं, ब्लू क्लास ही दे देते हैं, क्लास ब्लू। अब ये देखिएगा जैसा कि हमने ID को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया, हैश यूज़ किया। और जब हमने क्लास को सिलेक्ट करना होता है तब हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट आगे फिर क्लास का नाम, यहाँ पे हम ब्लू लिखेंगे और करली ब्रैकेट्स और फिर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हमने ऐड करनी है। यहाँ पे हमने कलर ब्लू लिख दिया और Ctrl+S से सेव किया और ये देखिएगा उसने उन 2 एलिमेंट्स का कलर चेंज कर दिया। अब याद रखिएगा जो ID है वो यूनिक होती है, वो एक ही एलिमेंट को दी जाती है, और जो क्लास है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जाती है। यहाँ पे एक और सिलेक्टर आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब यहाँ पे आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, पी टैग यहाँ पे lorem 10 कर देते हैं और
फुटर टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी रैंडमली, कुछ भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो फुटर है और पी टैग है इसका सिर्फ स्टाइल चेंज हो, उसके लिए मैं ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज़ करूँगा। जैसे कि पी आगे हमने कॉमा, उसके आगे फिर जो दूसरा टैग होता है, दूसरा टैग हमारा फुटर है और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी हमने प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं। अब ये देखिएगा इन दोनों का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो चुका है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पी है इसका मतलब है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर पैराग्राफ टैग हैं उन सब का स्टाइल चेंज कर दो। अब यहाँ पे हम जितने भी पैराग्राफ टैग लिखेंगे उन सब का बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू या फिर एक्वा ही होगा। अब यहाँ पे एक और सिलेक्टर आता है, उसको आई थिंक यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं या फिर मुझे उसका सही तरह से नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उस सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए बेसिकली हम स्टार का यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सब को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे हमने स्टार पे करके कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है ना ब्लैक कर दो। स्टार मतलब ये हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होगा, हमारी डिव पे भी अप्लाई होगा, हमारी फुटर पे भी अप्लाई होगा। अब ये देखेगा इसने सारी जो थी ना एलिमेंट्स उन सब का कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन उसका मैंने यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अब ये क्लास ब्लू है, ठीक है। इसके अंदर H1 के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे इसको डिव रख देता हूँ क्योंकि डिव ज़रा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे एक है पैराग्राफ, बकाया को रिमूव कर देता हूँ ताकि मसला ना बने और हमारा कोड क्लीन रहे, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब इस डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग है और इसी के अंदर एक H1 टैग है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो डिव है ना जिसकी क्लास ब्लू है, अब ये जो ब्लू क्लास है इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके ऊपर ये वाली स्टाइल अप्लाई कर दो और जो H1 टैग है उसके ऊपर ये वाली स्टाइल अप्लाई कर दो। जैसा कि अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ब्लू, इसका सिंटैक्स ये है डॉट ब्लू आएगा क्योंकि हम क्लास लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने तो डॉट ब्लू को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहूँगा डॉट ब्लू के अंदर जो है ना पैराग्राफ टैग है उसको सिलेक्ट कर लो और उसका क्या करो, कलर कर दो ब्लू। अब ये देखिएगा उस डिव के अंदर जो पैराग्राफ टैग था ना उसका उसने कलर कर दिया ब्लू। अब यहाँ पे हम H1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉट ब्लू के अंदर जो H1 टैग है उसका कलर कर दो ग्रीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको CSS सिलेक्टर्स की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।